स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस रन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग के बाद अभी स्पाइडरमैन फैंस के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इज देयर गोइंग टू बी स्पाइडरमैन 5? क्या स्पाइडरमैन 5 ऑफिशियली एक्टिव डेवलपमेंट में है या ये फ्यूचर का प्लान है? अगर पार्ट 5 बनती है तो क्या टॉम हॉलैंड सोलो पीटर पार्कर के रूप में कंटिन्यू करेंगे या फिर ये उनका लास्ट अपीयरेंस होने वाला है एज पीटर पार्कर स्पाइडरमैन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फिल्म के जरिए फाइनली माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन में टॉर्च पास की जाएगी? आज के इस वीडियो में हम टॉम हॉलैंड के ऑफिशियल स्टेटमेंट, स्टूडियो के 5 ईयर सक्सेशन प्लान और स्पाइडरमैन 5 के रियलिस्टिक फ्यूचर ब्रेकडाउन को डिटेल में डिकोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के जवाब के साथ। क्या स्पाइडरमैन 5 ऑफिशियली बन रही है? इसका डायरेक्ट आंसर दिया है खुद टॉम हॉलैंड ने जब उनसे पूछा गया कि स्पाइडरमैन 5 के चांसेस हैं। Would you come back for a fifth movie? A fifth Spider-Man movie? I mean, we would love to. What is in the cards is a little unclear right now, but I'm sure that whatever happens with Spider-Man, it'll be very bright. It will be great and lovely, no matter what. You can be sure. तो उनका एग्जैक्ट आंसर ये था, इट्स ऑन द कार्ड्स, इट्स लिटिल अनक्लियर नाउ। इसका सिंपल मतलब ये है कि मूवी बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर नहीं है, पर स्टूडियो लेवल पर इसकी स्क्रिप्ट, रिलीज डेट और फिल्मिंग शेड्यूल को ग्रीन लाइट मिलना अभी बाकी है। लेकिन ब्रांड न्यू डे के मैसिव ऑडियंस रिस्पांस और ह्यूज बॉक्स ऑफिस नंबर के बाद स्टूडियो स्पाइडरमैन 5 को ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, क्या टॉम हॉलैंड सोलो पीटर पार्कर बने रहेंगे और क्या उनका टॉर्च पास होने वाला है? टॉम हॉलैंड ने एक सरप्राइजिंग रिवील किया है कि मार्वल और सोनी पिछले 5 सालों से एक सीक्रेट सक्सेशन प्लान पे काम कर रहा है और वो प्लान है पीटर पार्कर से माइल्स मोरालेस को टॉर्च पास करना। हॉलैंड ने बोला कि वो एमसीयू से कम्प्लीटली गायब होने से पहले माइल्स मोरालेस के मेंटोर बनना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क ने उन्हें मेंटोर किया था। तो स्पाइडरमैन 5 इज द ब्रिज। सो अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन एंड रिपोर्ट्स, पार्ट 5 सिर्फ एक सोलो पीटर पार्कर एडवेंचर नहीं होगी। इनफैक्ट ये फिल्म पीटर पार्कर के फाइनल एक्ट और माइल्स मोरालेस के लाइव एक्शन डेब्यू का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाली है। तो अगर स्पाइडरमैन 5 माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर के एंड गेम को सेटअप करेगी तो ये मूवी आएगी कब? इसका रास्ता सीधे कनेक्ट होता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में नेड लीड्स की स्पाइडर ट्रैकिंग ऐप ने स्पाइडरमैन की लोकेशन अर्थ से बाहर एक डिस्टेंट प्लेनेट पर फ्लैग की थी। स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा, लोकेशन नहीं मिल रही, 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 लोकेशन मिल गई, जो कि डायरेक्ट बैटल वर्ल्ड का सेटअप है। लेकिन कैच यहाँ ये है कि टॉम हॉलैंड एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, वो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करेंगे। केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच कोई मेजर स्टैंडअलोन फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब पीटर पार्कर पहले मल्टीवर्स वॉर्स से गुजरेगा जो कि सीक्रेट वॉर्स में होगा और उस वॉर के आफ्टर मैथ में जब एक नया रिबूट मार्वल यूनिवर्स बनेगा तब सेट होगी स्पाइडरमैन 5, जहाँ एक थका हुआ मैच्योर पीटर पार्कर फाइनली माइल्स मोरालेस को गाइड करेगा। अगर हम मार्वल के ओवरऑल शेड्यूल का मैथ लगाएं तो मार्वल ने इस साल अपने कॉमिक कॉन पर 2029 तक के अपने स्लेट में ब्लैक पैंथर 3, शांग-ची 2 और फैंटास्टिक फोर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, पर स्पाइडरमैन 5 अभी तक लिस्टेड नहीं है। नो वे होम और ब्रांड न्यू डे के बीच लगभग 4-4.5 साल का गैप था। डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटिन और मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स के बाद ही इस पर शूटिंग स्टार्ट कर पाएंगे। रियलिस्टिक प्रोजेक्शन ये है कि हमें स्पाइडरमैन 5 2029 के लेट या फिर 2030 में देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या टॉम हॉलैंड को माइल्स मोरालेस के मेंटोर के रूप में दिखाना एक सही डिसीजन है? मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को देखो और मेरी मेंबरशिप लाइव है तो मेरी मेंबरशिप लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दो और मार्वल के ऐसे ही शार्प एंड एक्यूरेट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।